अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को दावा किया कि मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का ऐतिहासिक अवसर सामने है और ये संकेत दिया है कि सभी पक्ष किसी बड़े समझौते के लिए तैयार हैं। कौन से पक्ष? जी हां, इजरायल और हमास। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो किसी महानता की ओर इशारा कर रहे थे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा है कि हमारे पास मध्य पूर्व में महानता हासिल करने का एक वास्तविक मौका है। पहली बार कुछ खास करने के लिए सभी तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। अमेरिका ने हाल ही में गजा संघर्ष खत्म करने के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इस महीने की शुरुआत में दोहा पर इजरायली हवाई हमले के बाद इजरायल और हमास के बीच बातचीत गतिरोध में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व में कुछ खास होने के संकेत देते हुए ये दावा कर दिया कि सभी पक्ष यानी कि इजरायल और हमास किसी बड़े समझौते के लिए अब तैयार हो गए हैं। अमेरिका ने इस संघर्ष को, इस युद्ध को रोकने के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ये सौदा बंधकों की रिहाई पर है और संघर्ष समाप्त होगा। हालांकि फलस्तीनी राष्ट्र को एक तरफा मान्यता देने का ट्रंप ने कड़ा विरोध किया है। अब आपको ये भी बता दें कि ये प्रस्ताव दरअसल दबाव के बीच आया है। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर लगातार बनता रहा तो इजरायल और अमेरिका पर युद्ध समाप्त करने के लिए जो बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, उसके बाद ही ट्रंप ने ये कदम उठाया है, ऐसा माना जा रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को आपको याद होगा कि हमास के हमले से शुरू हुए युद्ध में अब तक लगभग 1200 इजरायली लोग मारे गए हैं। वहीं गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि गाजा में तो अब तक 66,000 से ज़्यादा फलस्तीनी जान गंवा चुके हैं। कुछ दिन पहले ट्रंप ने गाजा संघर्ष को लेकर विश्वास व्यक्त किया था कि जल्द ही कोई सफलता मिलेगी। उन्होंने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि गाजा पर हमारा समझौता हो गया है। ये एक ऐसा समझौता है जिससे बंधकों को वापस लाया जा सकेगा। ये एक ऐसा समझौता होगा जिससे युद्ध समाप्त होगा। ट्रंप की जो ये टिप्पणी है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर अरब नेताओं के साथ बैठक के दौरान संघर्ष समाप्त करने के लिए 21 सूत्रीय प्रस्ताव की घोषणा के बाद आई है। और ट्रंप ने, आपको बता दें कि मंगलवार को गाजा पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक को बहुत ही सफल बताया था। हालांकि फलस्तीनी राष्ट्र की मान्यता पर असहमति बनी हुई है और उन्होंने कहा कि गाजा पर हमारी एक अच्छी बैठक हो गई है। इसमें इजरायल को छोड़कर सभी बड़े देश शामिल रहे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने औपचारिक भाषण में ट्रंप ने फलस्तीनी राष्ट्र की एक तरफा मान्यता का भी कड़ा विरोध किया, जबकि ज्यादातर देश इसके साथ हैं। भारत ने भी इसके पक्ष में वोट किया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा करना हमास के लिए इनाम जैसा होगा। ट्रंप ने युद्ध विराम और युद्ध की समाप्ति की अपनी अपील दोहराई और कहा, लगता है कि निरंतर संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था के कुछ सदस्य फलस्तीनी राष्ट्र को एक तरफा मान्यता देने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमास आतंकियों के लिए इनके अत्याचारों पर बहुत बड़ा इनाम होगा। हम सभी जानते हैं कि ट्रंप किस तरीके से बेताब हैं एक अवार्ड पाने के लिए और नोबेल पुरस्कार पाने के लिए। वो लगातार ये दावा करते रहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे युद्ध जो हैं वो रुकवाए और एक शांति दूत वो इस वक्त दुनिया में बने हुए हैं। जाहिर तौर पर अगर इजरायल और हमास के बीच अगर अमेरिका शांति स्थापित करवाने में सफल हो जाता है तो इसका पूरा क्रेडिट ट्रंप लेंगे। लेकिन ये बहुत देखना ज़रूरी होगा कि नेतन्याहू जो अच्छे संबंध में है ट्रंप के साथ, वो उस 21 सूत्रीय प्रस्ताव को लेकर तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नेतन्याहू जल्दी झुकने वालों में से नहीं है। चाहे उन्हें अपने देश में विरोध सहना पड़े, लेकिन वो सभी शर्तों को अपने हिसाब से ही देखना चाहते हैं और तभी शांति वार्ता संभव है। ये वो कई बार कह चुके हैं। देखना है कि ये 21 सूत्रीय प्रस्ताव नेतन्याहू को मंजूर होता है या नहीं।